हो। उन ब्राह्मणों के नगर में देवराज नाम का ब्राह्मण रहता। जो वेद और विद्या के बारे में जानने के बाद भी अधर्म में पड़ गया। मध्याह्न के समय यज्ञादि शुभ कर्म के लिए जिस समय समिधा आदि लेने के लिए वन में गया, वहां एक वैश्या को देखा। धनिक ब्राह्मण वैश्या में आसक्त हुआ और धीरे धीरे अपने मार्ग से भ्रष्ट हो गया। माता ने, पिता ने, पत्नी ने, सबने समझाने का बहुत प्रयास किया। जब उसे लगने लगा कि ये तो मेरे मार्ग में बाधा पहुंचा रहे हैं, एक रात्रि उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने माता, पिता और पत्नी की हत्या कर दी। जितना धन स्वयं के द्वारा अर्जित था अथवा पिता के द्वारा अर्जित था, वह सब धन उस वैश्या के सन्मुख उपस्थित किया। और उसी नगर में, उसी घर में वैश्या के साथ रहने लगा। शिव महापुराण वर्णन करती है, पिता और माता में श्रद्धा का भाव रखने वाला देवराज काम की वशीभूत ऐसा हुआ, कर दिया, हत्या कर दी। और उस वैश्या के दासत्व को स्वीकार करके जीवन जीने लगा। लेकिन गुरुजन कहते हैं, ये जो दुनिया की चकाचौंध जो दिखावा होता है ना, वो एक सीमित समय के लिए होता है। और जैसे ही आपके पास से पैसा समाप्त हुआ, आपका यौवन समाप्त हुआ, जो दुनिया आपको अपनी ओर खींच रही थी, जो दुनिया सबसे ज्यादा आपकी थी, वही दुनिया आपको धक्के मार करके बाहर निकाल देती है। फर्क इतना है कि जब ये सब होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वैश्या ने संपूर्ण धन हरण कर लिया। देवराज के स्वयं के पैतृक घर से ही इसको बाहर निकाल दिया गया। और जीवन भर जब सत्कर्म नहीं किया, किसी से कोई मधुर व्यवहार नहीं रखा, तो अंत समय कोई भी इसे अपने पास रखने को तैयार नहीं हुआ। जरा अवस्था का आगमन और जैसे ही चौथापन वृद्धावस्था आई, शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे। शरीर असाध्य होने लगा और धीरे धीरे विकार इतने बढ़ गए कि विकारों के प्रभाव से इसके शरीर में ज्वर अर्थात बुखार की पीड़ा हुई, जिससे शरीर शिथिल हो गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण यत्र तत्र भ्रमण करता हुआ प्रयागराज के दक्षिण दिशा में, जो दक्षिण झूसी नाम का स्थान है, वहां एक शिवालय के सन्मुख पहुंच गया।
केवल इस आस के साथ में कि चलने फिरने में समर्थ हूं, शिवालय के सामने रहूंगा, शायद कोई कुछ खाने पीने को दे देगा तो मेरे उदर में जो भूख लगी है वो शांत हो जाएगी। और जब थोड़ा चलने फिरने में सामर्थ्यशाली हो जाऊंगा तो फिर आगे चला जाऊंगा। कहा जाता है कि शिव का दर एक ऐसा दर है जिससे कभी व्यक्ति कभी कोई निराश नहीं होता। जय हो शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आज असहाय निराधार देवराज शिवालय के सन्मुख पड़ा है और शिवदर से जो भी प्राप्त हो जाता उससे अपनी क्षुधा को शांत करता है। दैवयुग की बात, जिस समय देवराज शिवालय के सन्मुख पहुंचा उस समय एक ब्राह्मण के द्वारा शिवालय में शिव महापुराण की पावन चर्चा हो रही थी। संध्या के सत्र में चूंकि शिवालय के अंदर पावन चर्चा हो रही है और यह बाहर दरवाजे पर बैठा है, इसलिए न चाहते हुए इसके कानों में भी वो शब्द पड़े। धीरे धीरे नित्य प्रति इस पावन चर्चा को श्रवण करता और असाध्य होने की वजह से वही पड़ा रहता। पूरा महीना पावन चर्चा को श्रवण किया भाव और श्रद्धा के साथ में, और उस चर्चा के श्रवण का प्रभाव यह रहा कि देवराज का जीवन ही बदल गया। जैसे ही शिव पुराण का विश्राम हुआ, पावन चर्चा का विश्राम हुआ, यद्यपि
जीवन पर्यंत कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, और जो सत्कर्म किए भी थे वह पाप कर्म अधिक होने की वजह से फीके पड़ गए। और जीवन के अंतिम समय में यमदूत, इसे आप कहां ले जा रहे हैं? यमदूतों ने कहा हमें स्वामी की आज्ञा हुई है तो यमलोक लेकर के जा रहे हैं। शंकर के दूतों ने कहा लेकिन ये यमलोक का प्राणी नहीं है, ये तो शिवलोक का प्राणी है। हाँ, शिवलोक जाएगा। यमदूतों ने कहा महाराज किस आधार पर इसे शिवलोक लेकर के जाओगे? हैं? पूरा जीवन देख लीजिए, पूरे जीवन कोई भी ऐसा शुभ पुण्य कर्म इसने नहीं किया जिससे यह शिवलोक में जा सके। हाँ। आप किस आधार पर शिवलोक लेने के लिए आए हैं?